मजदूरी 800 रुपया दिहाड़ी है। अभी हैरान है, 800 रुपये में 7,000 का आटा कैसे लेवे। और दूसरी चीज होती है तो गुजारा कर लेते हैं, आटे से तो नहीं होता ना बेटे। सर ढांपते तो पैर नंगे होते हैं, पैर ढांपते तो सर नंगा होता है। आजकल पाकिस्तान में बात ऐशो आराम, आसाइश और आराइश की नहीं, बात रोटी तक आ पहुंची है। पाकिस्तान में लोग अगर रोटी तक अफोर्ड नहीं कर सकते तो आम लोग खाएंगे क्या? मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। आटे की क्राइसिस, इसकी वजूहात, प्रोडक्शन कितनी थी, इंपोर्ट कितना हुआ, स्टॉक कितना है, सप्लाई का क्या इशू है, ये सब बातें करना ज़रूरी है और आज प्रोग्राम में इन पर भी नज़र डालेंगे। लेकिन इन सब बातों के पीछे असल बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के हर सूबे में हर तरह के लोगों की ज़िंदगी में बस रोटी अफोर्ड कर पाना सबसे बड़ा इशू बन गया है। एक वक्त भी बंदा खा ले रोटी पेट भर के तो वो भी शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अभी तो मुश्किल होता है कि बंदा यानी इतनी सैलरी लोगों की इतनी है नहीं और जो महंगाई हो गई है। 8 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मैले से मांग के बच्चों को दे देते हैं। तो बाजार वाला आटा महंगा है, नहीं ले सकते और पैसे भी नहीं है। हम लोग क्या करें? हम लोगों की 20,000 रुपये सैलरी है, 20,000 में हम लोग करेंगे क्या? रोज़ाना रोटी लाने में हम लोगों के 300-400 रुपये लगते हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं भाई। ये देखो अभी लाइन में खड़ा हुआ, मेरे पास मेरे 4-5 बच्चे, अभी 100 रुपये मेरे पास है, 5 रोटी में हम लोग गुजारा करेंगे जाकर भाई। मुझे मेरे बच्चे पढ़ते हैं, स्कूल की फ़ीस आपको पता है 3 महीने की फ़ीस डिले हो गई है मेरी, क्योंकि या पेट खाएंगे या फीसें भरेंगे। तो अल्लाह खुदा के वास्ते आटा दें, आवाम की ज़िंदगी आसान करें। और यही हाल मुल्क भर में है, यहाँ तक कि लोग आटे के एक बैग के लिए जान तक दाव पर लगाने पर मजबूर हैं। ये एहतजाज किसी लग्जरी आइटम के लिए नहीं, ये गरीब लोग आटे जैसी बुनियादी शय के लिए सड़कों पर निकले हैं ताकि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। आटा महंगा भी है और इसकी कमी भी है। पूरे मुल्क में एक बहरान जैसी सूरत हाल है। आटे, रोटी और नान की कीमतों को तो जैसे पर लग गए हैं। हुकूमत अपनी तय करदा कीमतों को नाफिज करने में नाकाम नजर आती है। कई लोगों के लिए तो जैसे सस्ता आटा हासिल करना दिन भर की सबसे बड़ी और मुश्किल एक्टिविटी बन गया है। आटे के एक थैले के लिए कतार भी तवील है और इंतजार भी। पहले लोग रोटी खरीदते वक्त रकम गिनते थे, अब रोटियां गिनते हैं। हुकूमती इदारों की मिसमैनेजमेंट, ताजिरों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी और हालिया सैलाब वो वजूहात हैं जिन्होंने आम आदमी के लिए रोटी खाना भी मुश्किल बना दिया है। पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले में खाने पीने की अशिया की कीमतों में 31% इजाफा हुआ है। इसी दौरान आटे की कीमत में तकरीबन 80% इजाफा हुआ। इन फिगर्स का डायरेक्ट असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। यानी अब एक रोटी की कीमत 25 रुपए और एक नान की 30 रुपए हो गई है। इसकी वजह यह है कि आटे की कीमत आसमान को छू रही है। कुछ इलाकों में 20 किलो का बैग 3,000 रुपए से भी ज्यादा में बिक रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में आटे की कंजम्पशन 31 मिलियन मीट्रिक टन है और हुकूमत कहती है कि इस वक्त मुल्क में इतने स्टॉक्स मौजूद हैं जो कि अगले 4 माह के लिए काफी हैं। तो यानी हुकूमत के मुताबिक मुल्क में अब भी 4 माह का स्टॉक मौजूद है, यानी फौरी तौर पर तो कोई क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ स्टॉक्स की नहीं। जो ही प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हुई मार्च में, तो अप्रैल में सरकार ने अपनी गंदम जो है हुकूमत पंजाब ने वो फ्लोर मिल को देना शुरू कर दी, जो कि सब्सिडाइज रेट पे। प्राइवेट सेक्टर की गंदम उसके पास पड़ी रही और अब सूरत हाल ये हो गई है कि 1.5 मिलियन मेट्रिक टन गंदम जो है वो हुकूमती गोदामों से वो फ्लोर मिल इस्तेमाल कर चुका है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की गंदम अब महंगे दामों बेची जा रही है। और इन महंगे दामों का असर हर तरफ नजर आ रहा है। ट्विटर पर भी लोग इस बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं। अनीसा तरीन ने लिखा कि पाकिस्तान के हर हिस्से में आटे की क्राइसिस का हाल वही है। सिर्फ 2 हफ्तों में 15 किलो के एक बैग की कीमत में 300 रुपये इजाफा हुआ है। ताहिर शाह ने लिखा कि ये है पाकिस्तान जहां लोग आटे के एक बैग के लिए मर रहे हैं। और असीम यूसुफजई ने लिखा कि एक रोटी अब 30 रुपए की है, दिहाड़ी 500 रुपए। एवरेज खानदान दिन में 10 रोटी खाता है। और एक बड़ी हद तक ये क्राइसिस जिसमें रोटी तक अनअफोर्डेबल हो गई है, मिसमैनेजमेंट और सूबाई लेवल पर राब्तों और कम्युनिकेशन की कमी का नतीजा नजर आती है। जो रेट का फ़र्क है हुकूमत सिंध का और हुकूमत पंजाब का,
हुकूमत सिंध 4000 रुपये मन गंदम खरीद रही होगी चंद महीनों के बाद। हुकूमत पंजाब इस वक्त 2300 कुछ पे गंदम जो है वो फ्लोर मिलों को दे रही है। तो जब इतना ज़्यादा फ़र्क होगा तो फिर वो गंदम आटे की शक्ल में उसकी पिसाई होकर मार्केट में नहीं आ रही, बल्कि सब्सिडाइज गंदम जो है वो स्मगल हो रही है, वो सिंध में भी जा रही है, वो बलूचिस्तान केपी में भी जा रही है और वो अफ़गानिस्तान में भी जा रही है। तो चंद महीने गंदम को स्टोर करके अगर उस पर 1600-1700 रुपये फी मन प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो फ्लोर मिलें ज़ाहिर है कि वो प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेंगी। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। मसलन जैसे सैलाब की वजह से जो नुकसान हुआ और जिस तरह से इसकी वजह से अगले साल की फसल पर भी असर पड़ेगा। लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर फंक्शनिंग हुकूमतों और सिस्टम्स का कंट्रोल होता है। यहाँ बज़ाहिर बात वफाकी और सूबाई सतह पर मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस की कमी, करप्शन और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की कमी की है। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।